है ना। तो हमारा जो है वो एक्स की पावर एन बाई एक्स की पावर पी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि यार यहाँ पर तो मेरा एक्स की पावर एन और एक्स की पावर पी डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पर जो है वो मेरा एक्स की पावर एम और एक्स की पावर पी डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो ऊपर है वो मिसिंग आ रहा है, यहाँ पे जो ऊपर है वो मिसिंग आ रहा है, यहाँ पे जो ऊपर है वो मिसिंग आ रहा है। तो मैंने इन सब से डिवाइड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे अपना वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। तो देखो, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर सेम है, मैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं सारे न्यूमरेटर्स को जो है एक दूसरे में ऐड कर देता हूँ। और जब मैं इनको जो है एक दूसरे के साथ ऐड करता हूँ तो देखो, हमारा जो न्यूमरेटर है और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही सेम हो चुके हैं। अब दोनों सेम हो चुके हैं तो दोनों को मैंने कर दिया कट, मतलब हाँ कट कर दिया, और मेरे पास आ गया 1। हेंस हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया एंड उसको राइट हैंड साइड तक ले गए, मतलब जो हमने शो करना था वो हम शो कर चुके हैं। तो इसके बाद जो है मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ऑल्दो आप घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे क्लास में बैठे होते हैं टीचर्स होमवर्क देते हैं, है ना, वैसे ही जो है मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। अगर x जो है वो आपका a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3 है, प्लस a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3। अगर आपका x जो है वो इन दोनों टर्म्स के सम के इक्वल है तो हमें ये शो करना है, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ओके, तो ऑल्दो है तो ये थोड़ा सिंपल ही, पर मैं आपको मतलब चलो एक साथ में हिंट भी दे देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्स का क्यूब कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलो, होपफुली आपने वीडियो स्टॉप करके जो है अपना क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब जो है मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। वो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपके जो बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे उसके बेसिक्स को जो है वो क्लियर करेगी। ओके, लेट्स गो। सॉल्व द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है 9 की पावर 3/2। मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे लिख रहा हूँ, फिर मैं स्टॉप करूँगा, आप सारे मैं थोड़ा पॉज दूंगा, आप स्टॉप करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, आंसर्स भी सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी आंसर नहीं समझ में आता तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। 16 की पावर 5/4। इन केस कुछ भी लिखा हुआ समझ नहीं आता तो मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ। 1/216 की पावर -2/3। 81 की पावर -3/4। 1/27 की पावर -4/3। मैं 10 सेकंड के लिए रुकूंगा, अब वीडियो स्टॉप कीजिए, क्वेश्चंस नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए। ओके, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
9 को जो है मैं वो 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इससे मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो जो मैंने रूल लिखवाया था a की पावर m, उसकी होल पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा, m इंटू n हो जाना है, m इंटू n। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 क्यूब, दैट इज़ 27। जैसे आप सबको पता ही होगा 16 को जो है हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। चलो ये तो मैं नहीं लिखूंगा, ये आप खुद करना। ओके, 2 की पावर 5 क्या होता है? क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग हमें पता ही है वही होता है, तो इसीलिए जो है हम उसे सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे ऊपर ले जाऊँगा, दैट इज़ 36। एट्टी वन जो है वो 3 की पावर 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास आ जाती हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशंस। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। ओके, तो सबसे पहले जो है मतलब इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमें ना तरीका आना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जैसे अगर मैं एक प्रॉब्लम, चलो प्रॉब्लम नहीं लेते, कोई एक सैम्पल ले लेते हैं, मतलब जैसे x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इसको फैक्टराइज करने के लिए ना, अब जो भी इसके फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स में क्या खासियत होगी कि उन फैक्टर्स का जो है वो, जैसे लेट्स से वो फैक्टर्स हैं x1, x2, तो x1 प्लस माइनस x2, अब वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो इक्वल टू होगा b के, एंड x1 इंटू x2 जो है वो इक्वल टू होगा ac के, राइट। अब जैसे मैं अब ठीक है ये होगा, अब आपको क्या करना है, आपको जो c दिया होगा आपको उसके फैक्टर्स बनाने हैं,
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं जिनको प्लस माइनस करके जो है आपका बी बन रहा हो। जैसे मैं एक प्रॉब्लम भी आपके सामने ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 187। अब इस प्रॉब्लम में देखो, जैसे मेरे सबसे पहले क्या करना है कि 187 हो गया माइनस 187 है ना, तो माइनस 187 है। अब माइनस है तो कोई ना कोई एक टर्म होगी जो कि नेगेटिव भी होगी, है ना। अब ये हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, वो हम डिसाइड करेंगे इसके बेसिस के ऊपर। ओके, तो एक टर्म नेगेटिव भी होगी। अब मैं 187 के अगर फैक्टर्स देखूं तो मुझे तो ये लग रहा है कि यार ये तो 11 का मल्टीपल है जो कि 17 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हम देखें तो 17 या ये तो वही है, तो अब इधर 11 के साथ माइनस आएगा, इधर 17 के साथ माइनस आएगा, क्योंकि अगर जो है आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो है वो पॉजिटिव टर्म है। मतलब अगर मैं 17 को माइनस दूँ और 11 को प्लस में लूँ तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर तो माइनस एक्स आ जाएगा, बट वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस जो है वो मैं 11 को दे देता हूँ। तो 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 बन गई बात यार। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 17x, मैंने जिसको प्लस दिया उसको प्लस के साथ लिख दिया, जिसको माइनस दिया उसको माइनस के साथ लिख दिया, है ना। अब जो है मैं यहाँ पे देखो, मुझे इन दोनों में ना एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या, वो है x। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो x को कॉमन ले लेता हूँ। x को अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 17। इधर भी जो है अगर मैं x प्लस 17 ले लेता हूँ तो एक चीज़ अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको माइनस 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म आ जाएगी, इसको माइनस 11 से टर्म करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे माइनस 11 कॉमन ले लेता हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ये जो चीज़ मेरे पास बच गई इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ, मतलब x प्लस 17 को मैं इन दोनों टर्म से कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं वो कॉमन ले लेता हूँ। और नेक्स्ट जो है जो मेरे पास बच जाता है वो हो जाता है x माइनस 11। ओके, अब हम एक और प्रॉब्लम के साथ ट्राई करते हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, माइनस 3x माइनस 4। अब देखो -4 है ना। अब इसका मल्टीपल्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 1। वैसे हाँ, यहाँ पर भी मुझे 1 देखना चाहिए था और उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटी आ सकती है, बट वहाँ पर क्योंकि टर्म बहुत छोटी थी तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2 और 2 लूँगा तो दोनों को प्लस करूँगा तो 4 आएगा, माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -3, है ना, मुझे चाहिए -3 और इनफेक्ट नेगेटिव भी है, तो मतलब दोनों टर्म्स, एक 2 होगा एक -2 होगा, तो वो तो पेयर बनेगा नहीं। तो इंस्टेड मैंने क्या किया, मैंने एक ले लिया 4 और एक मैंने ले लिया 1। अब इसमें से माइनस इसको दिया जाए, यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है तो बड़ी टर्म जो है वो आपकी नेगेटिव होगी। तो मैंने 4 को जो है वो माइनस दे दिया, 1 को एज इट इज़ रख लिया। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे सोचो कि अगर मैं 1 को इधर उधर कर दूँ, मतलब 1 को आगे लिख दूँ, -4 को उधर कर दूँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो लास्ट सॉल्यूशन है ना वो सेम ही आएगा, बस थोड़ा स्टेप्स में फ़र्क आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन x को मैंने कॉमन लिया, x माइनस 4, ये तो एज इट इज़ ही लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने 1 कॉमन लिया। तो मेरे पास आ जाता है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1। अब मैं जो है यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स और लिखूँगा
वो आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आप उनकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा चलो एक प्रॉब्लम और करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ए टर्म ली थी, ये वो भी आ रही है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मतलब जो हमारे x1 x2 हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 इंटू 3 के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब पेयर्स बनाने शुरू कर दो। 8 और 3 को चाहे आप प्लस कर लो चाहे आप माइनस कर लो, कुछ नहीं होने वाला, राइट। 10 तो कभी नहीं बनेगा। वहीं अगर मान लो मैंने 2 2 ले लिए और यहाँ पे 6 ले लिया, फिर क्या होगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। लेकिन यार मेरे पास ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर तो यार नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अब ये बात मुझे भी पता है कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो मैं दोनों को ही माइनस दे देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने से तो एट लास्ट 8 इंटू 3 आना है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो आपका कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, -4 और -6 ले लिया। अब देखो, जैसे मैं चाहे -4 को आगे लिखूँ चाहे -6 को लिखूँ, मेरी मर्जी, मैंने -4 को लिख लिया। -6x प्लस 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x। तो x कॉमन ले लिया, 3x - 4 आ गया। अगेन 3x - 4 को जो है यहाँ पे रखा, और इनको -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -6x आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा। अब 3x - 4 जो है अगर मैं उसे कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास x - 2 जो है वो आ जाने वाला है। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास x = 4/3 एंड x = 2 जो है वो हो गए हैं, राइट। मैं 2 प्रॉब्लम्स और लिख रहा हूँ आपके लिए, आप उसकी प्रैक्टिस करो। 12x² प्लस x माइनस 35। एक प्रॉब्लम है 2x² माइनस 17x प्लस 26। आप जो है इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर दूँगा। नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो कराने वाला हूँ। मतलब है ये क्वाड्रेटिक ही, ऑल्दो आप इसे सॉल्व कर सकते हो देख के भी, लेकिन एक बार उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरे पास आ जाती हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन a² माइनस b²। पहले हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स पे हम जाएंगे। आई एम सॉरी फॉर माई स्लैंट राइटिंग, कई बार धुन में इतना बह जाता हूँ कि पता ही नहीं लगता कि मैं टेढ़ा लिखने लग गया हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, तो इसे मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, इसे मैं देख सकता हूँ x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर। तो a² माइनस b² का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x² माइनस y² इंटू x² प्लस y²। इसे फर्दर भी जो है आप एक बार और लगा सकते हो यहाँ पे, तो मेरे पास बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू x² प्लस y²। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9a² माइनस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
देखो ये ना सिर्फ एक देखने का नज़रिया होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम्स को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है यार, इट्स जस्ट लाइक वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3a आपका वो टर्म है जो अंदर आएगी है ना, उसका स्क्वायर लिया गया है, और यहाँ पर जो आपकी टर्म है वो 2x माइनस वाई है, वो तो चलो हमें क्लियरली दिख ही रहा है। ओके, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू 3a प्लस 2x माइनस वाई। डन। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम्स जो हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, उनमें और भी मज़ा आने लगेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता था जब मैं खुद IIT JEE की तैयारी करता था, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ता था तो मतलब अलग ही मज़ा आता था प्रॉब्लम्स करने में। वॉज जस्ट अनदर काइंड ऑफ फन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है ना। अब जैसे अगर मैं इन दोनों का पेयर लेता हूँ ना, इन दोनों का पेयर लेता हूँ ना, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का नहीं, कहीं पे भी A² माइनस B² वाली फॉर्म नहीं बन रही, बट कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है 4x² माइनस 9y²। ये तो मैंने आपको लिख के इस तरीके से दिया इसलिए वो डायरेक्ट दिख गया, नहीं तो कई बार जो है एग्जामिनर क्या करता है वो ऐसे तरीके से भी लिख के दे सकता है कि आपको समझ ही ना आए पहली बार में। तो ओके, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अब देखो यहाँ पे ना 3 कॉमन आ रहा है, मैं पहले ही कॉमन लेके रख लेता हूँ उसे, 3 इंटू 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या है माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3y। अब इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, तो वही करो, 2x प्लस 3y आप कॉमन ले लो, और दूसरी टर्म जो है वो आपकी बन जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 3। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर, यहाँ पे भी 4x² माइनस 4y² तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आप यहाँ पे आपको सबसे पहले मान लो दिख भी गया कि 4x² माइनस 4y² है, कॉमन लेके x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन लो, तो उससे जो है माइनस 12x प्लस 9 का कुछ नहीं होगा। इंस्टेड आप क्या देखो कि जैसे ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 नहीं लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे यार मुझे तो आइडेंटिटी याद आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस ऑफ 4y² लिख लिया। बस सारी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व हो चुकी हैं। अब क्या है, इसको a मानो, इसको 2y को b मानो, और इसको माइनस b² का फॉर्मूला आप लगा दो। माइनस 2y इंटू 2x माइनस 3 प्लस 2y, ओके। होपफुली आपको जो है ये प्रॉब्लम्स अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ना यहाँ पे हमने प्रॉपरली फैक्टर्स बना दिए, कि जैसे आप ये देख लो कि आपके 2 फैक्टर्स बन गए मल्टीप्लाई में, कोई भी साथ में एडिशन की टर्म नहीं आ रही। पिछले वाले में देखें तो यहाँ पे भी जो हैं वो आपके प्रॉपर फैक्टर्स बन रहे हैं, इधर भी बन रहे हैं, इधर भी बन रहे हैं, और यहाँ पे भी बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे।
लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ना ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म जो है वो कभी ना बच रही होती है। तो मैं जो है आपको कुछ वैसी प्रॉब्लम्स से भी एक बार हूबहू करा देता हूँ, और उन प्रॉब्लम्स में जो है हम क्या करते हैं, उनमें हम बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस हेडिंग का नाम है मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद किसी अच्छी प्रॉब्लम पे जाएंगे, है ना। तो मेरे पास आ जाता है x² + 4x + 5। अब देखो, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आपके पास आती है ना, तो यहाँ पर जो आपका मेजर फोकस रहना चाहिए, है ना, या तो आपको सीधी सीधी वो फॉर्म ही दिख जाएगी, मतलब उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ने करने के बाद सीधी सीधी फॉर्म दिख जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में कि आपको a-b² की प्रॉपर फॉर्म दिखगी। इनमें क्या होगा कि अगर वो फॉर्म आपको नहीं दिख रही, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आया था, मान लो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया था, आपको वो फॉर्म नहीं दिख रही, मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ना कि इस चीज़ की, अगर वो फॉर्म आपको नहीं भी दिख रही, तो यहाँ पे मैं देखो एक्चुअल में क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे जो है 4 कॉमन लेके x माइनस वो करके उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकता था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने करना है, हमने क्या करना है, हमने जो है सिर्फ और सिर्फ इन दो टर्म्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, कैसे? x को जो कोफिशिएंट है, एक तो वो 1 होना चाहिए। मान लो अगर कुछ ऐसा होता कि 6x² + 24x, है ना, ऐसा कुछ होता, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था, 6 कॉमन लेके x² + 4x आपने लिख देना था, ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करनी। x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट जो मर्जी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट टर्म क्या है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब वो कॉमन लेके करो, डिवाइड करके करो, इट्स ऑल योर चॉइस, है ना, जैसे भी आप करना चाहते हो। एक तरीके से कॉमन लेना डिवाइड ही रहता है फिर भी। अब जो x वाली टर्म है उसके ऊपर फोकस करते हैं, है ना। x वाली टर्म में क्या है, x वाली टर्म का जो भी कोफिशिएंट होगा, क्या करना है, 2 से उसको डिवाइड करना है मन में, है ना। ऐसे नहीं कि साथ यहाँ नीचे लिखो 2 और 2 कट, नहीं, वो नहीं करना। मन में जो है आप उसे डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे 4 है, मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास 2 आ गया। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो x + 2, अगर यहाँ पे माइनस है तो x - 2। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस वाली टर्म यहाँ पे जो है वो ले लेता हूँ, मैं इसका कर देता हूँ होल स्क्वायर, ये लिख लिया, है ना। अभी जो है वो आप इसको थोड़ा इग्नोर करके चलो। मान लो मैंने +5 यहाँ पे साइड पे लिख लिया, मुझे इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ये जैसे पहले था वैसे ही अभी भी पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो मेरे पास आएगा x² + 4x + 4, है ना। लेकिन मैंने तो यार सिर्फ इससे लिखा है, मैंने सिर्फ x² + 4x से लिखा है, यहाँ पे कहीं +4 तो था ही नहीं, +5 तो वैसा का वैसा रहा, उसको मैंने छेड़ा ही नहीं, है ना। यहाँ पे +4 था ही नहीं, लेकिन ये तो +4 दिखा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो है यहाँ पे -4 कर देता हूँ, जस्ट टू न्यूट्रलाइज, है ना। मैं यहाँ पे -4 कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, जैसे ये होगा x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको +5 के साथ इंटरेक्ट कर दो, ये +5 है, ये -4 है, वो आ जाएगा +1। ओके, बस यही होता है आपका मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। x² + 6x - 7। ओके, अगेन -7 एज इट इज़ आगे आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। ओके, ये भी मैंने मेक श्योर कर लिया। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 6, मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड क्या रह गया, 3, क्या है प्लस, तो x + 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या छोड़ेगा एंड में, 9, लेकिन 9 तो यहाँ पे था ही नहीं, तो मैंने -9 कर दिया, क्योंकि ये तो देगा।
अब -9 और -7 क्या होता है? -16। बस x+3 का होल स्क्वायर -16 जो है वो आपके पास आ गया। वैसे हम इसके साथ एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे मतलब ये तो एक मेथड था परफेक्ट स्क्वायर का, बट आप अगर ध्यान दो तो देखो x+3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर है ना, तो x+3 -4 x+3 +4, ये मेरे पास आ जाएगा x -1 और x+7 फैक्टराइज हो गया भाई, और क्या। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं आपके साथ। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, मुझे जो है वो एक चीज़ मेक श्योर करनी है। वो मुझे क्या मेक श्योर करना है? मुझे ये मेक श्योर करना है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 7 एज इट इज़ अपना मस्त ज़िंदगी जी रहा है ना, मैंने 2 यहाँ पे कॉमन लिया और लिख दिया x² - 2x। गॉट इट। अब 2 को बाहर ही रखते हुए यहाँ पे -2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो मेरे पास x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, एंड में 1 छोड़ेगा तो -1 कर देता हूँ, +7, राइट। अब क्या करो, इसको तो चलो ऐसे एज इट इज़ रहने दो, 2 × x - 1 का होल स्क्वायर है ना। आप जो है -2 को बाहर ले जाओ, क्योंकि 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ऑब्वियसली -2 आएगा, +7। तो 2 × x - 1 का होल स्क्वायर +5। गॉट इट। अब 2 प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपको और दे रहा हूँ, आप वो खुद सॉल्व करो। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट्स में आपने जस्ट इतना लिखना है, सर ये मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर की 4th प्रॉब्लम या 5th प्रॉब्लम को फिर से बता दो, मैं आपको बता दूंगा। x² - 7x + 5। बस हिंट यहाँ पे आपको ये दे सकता हूँ कि जो ये अंदर वाली टर्म होती है, इसमें कोई एक रैशनल नंबर आएगा, सॉरी रैशनल p/q की फॉर्म में। ओके, तो घबरा रहा, x² - 8x - 90। ओके।